तो नमस्कार विद्यार्थी जी, मैं परमवीर भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानम बिहार बोर्ड पे। तो जैसा कि 23 मार्च को इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ और हाल फिलहाल 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। और काफी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ये चल रहा है कि इंटर एग्जाम में, इंटर रिजल्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो क्या ये धांधली मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में भी होने वाली है? अगर आपके साथ भी ये धांधली होती है तो आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन सा एक्शन ले सकते हैं और इसके पीछे का क्या धांधली हो रहा है, क्या स्कैम है, एक एक चीज पे बात करेंगे। ये बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिहार बोर्ड समझिए तो बर्बाद बोर्ड, ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये काफी टीचर्स के कमेंट पे है, काफी स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार बोर्ड नहीं, बर्बाद बोर्ड है। क्योंकि 20 से 25 दिनों में पेपर को चेक करके और रिजल्ट दे देना कोई आम बात नहीं है। और वो भी कितने पेपर्स, एक एक चीज पे बात करेंगे। क्योंकि बिहार में मैट्रिक परीक्षा का ही 15 लाख स्टूडेंट है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है एक स्टूडेंट का, तो 15 से 90 लाख पेपर होता है। 90 लाख पेपर को 25 दिन में चेक करना मुमकिन है क्या? और कौन सा आप एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर चेक करने में? बिहार बोर्ड वालों, स्टूडेंट रो रहे हैं, स्टूडेंट्स का मेहनत आप समझिए हैं। जो स्टूडेंट 10-10 घंटा, 12-12 घंटा दिन रात एक करके पढ़ा है, और जब उसका रिजल्ट खराब आता है ना, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। ठीक है, कम से कम स्टूडेंट्स के जीवन के साथ मत खेलिए। थोड़ा टाइम ले लीजिए पेपर चेक करने के लिए, 15-20 दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन पेपर कम से कम करेक्ट सही कीजिए ना। और ये मैं किस बेसिस पे कर रहा हूं उस पर भी बात करेंगे। बिहार बोर्ड बर्बाद बोर्ड क्यों कहला रहा है और ये बिहार बोर्ड कैसे सुधार सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो बिहार बोर्ड की धांधली सामने आ गई है मेरे से। जब इंटर के रिजल्ट में ऐसा हुआ, धांधली स्कैम हुआ, रिजल्ट्स में काफी गड़बड़ी दिखी। जो चौक चौराहे पे घूम रहा था, फालतू पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, उसका स्कोर यहां आ रहा है। जो दिन रात मेहनत करके पढ़ा, वहां उसका स्कोर यहां। ये क्या है? तो क्या इंटर के रिजल्ट वैसे आने के बाद हम लोग मैट्रिक के रिजल्ट पे विश्वास कर सकते हैं? मैट्रिक्स के रिजल्ट पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं क्या? तो इसका जाहिर सा आंसर होगा नहीं सर, विश्वास नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब इंटर एग्जाम में स्कैम हो सकता है, तो मैट्रिक एग्जाम में यानी मैट्रिक के रिजल्ट में स्कैम क्यों नहीं हो सकता है? और ये इंटर एग्जाम से हमें क्या क्या सीख मिल रहा है, ये चीज भी देख लीजिए। सर, इंटर से हमें सीख मिल रहा है, देखिए, अनएक्सपेक्टेड लो मार्क्स। यानी कि जिस स्टूडेंट का, सर मेरा भाई का, मेरे बड़े भाई दीदी का स्कोर बन रहा है 400 और उनका आ रहा है सर जी 300, 280। ये क्या मतलब होता है बिहार बोर्ड वालों? थोड़ा एक बार बता देना, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है समझा दो। जब स्टूडेंट का 400 स्कोर बना है और 300, 280 आ रहा है, क्या मतलब है? जब स्टूडेंट 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आया है और उसका 37 क्या बन रहा है, 37 बन रहा है, टोटल नंबर आप लोग दिए हैं, तो क्या जो स्टूडेंट 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना सकता है, वो केवल 2 नंबर का सब्जेक्टिव बनाएगा? बताइएगा, इसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा। उसके बाद रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज, रीचेकिंग नहीं मेरे सिर, आप समझो। जो एक मसला आया था, मसला क्या आया था कि एक आर्ट्स की स्टूडेंट, इंटर की, 450 नंबर उनके रिजल्ट में दिया गया। वो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए थे, उनका पेपर इधर उधर हुआ, जो भी हुआ, रिजल्ट आया तो 450 नंबर था। लेकिन जब इस चीज को इंटरनेट पे, सोशल मीडिया का पावर दिखाया गया, वायरल किया गया इस चीज को, तो उनका नंबर बदल के 468 नंबर किया गया। क्यों, बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट के साथ? इसका आंसर दीजिए। क्या बिहार बोर्ड सिर्फ स्टूडेंट्स के जीवन के साथ खेलने के लिए है? अब कहिएगा ये कौन सा बड़ा इंटर का रिजल्ट है? इंटर का रिजल्ट है ना, बताते हैं आपको इंटर के रिजल्ट का। इंटर का रिजल्ट जरा आप ये बताइए कि जेई मेंस में, जेई में जो स्टूडेंट जेई निकाल रहा है, जेई मेंस एडवांस जो भी निकाल रहा है, उसके लिए तो कम से कम कट ऑफ चाहिए ना। अब मान लीजिए वो जेई निकाल रहा है, मेहनत करके, उतना मेहनत करके जेई निकाला, और उसके बाद उसका आपके बोर्ड के मार्क्स के चलते एडमिशन नहीं होगा, तो इसमें सबसे बड़का दोषी कौन होंगे? आप होंगे। वो स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत को देखिए, और आप ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम को सही कीजिए, और ये सिर्फ हमारे कहने से नहीं होगा, ठीक है?
ये जो स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन किया है, जेई निकाला है, इसका मेहनत कहाँ जाएगा? सिर्फ ये बोर्ड नहीं है, कहते हैं ये बोर्ड्स का नंबर है, इससे क्या होने वाला है? बोर्ड्स के नंबर से बहुत कुछ डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को तो भी आप लोग समझिए। उसके बाद मैटर क्या आ रहा है सर? मार्कशीट एरर। अच्छा, एगो स्टूडेंट का बताइए, एगो स्टूडेंट का 1 नंबर आया है, ठीक है, समझिएगा इस ई मैटर को भी समझिए। फिजिक्स में 76, इंग्लिश में 76, हिंदी में 74, इतना के करीब नंबर है। तो जो स्टूडेंट ये टोटल 350 नंबर लाया है, टोटल कितना लाया है? 350, और जिसका केमिस्ट्री में केवल 1 नंबर है, केमिस्ट्री में केवल 1 नंबर है, क्या ये पॉसिबल है? जो स्टूडेंट टोटल 350 ला सकता है केमिस्ट्री छोड़ के, वो केमिस्ट्री में केवल 1 नंबर लाएगा? थोड़ा तो सेंस लगा लेते हैं, थोड़ा अपने सिस्टम को भी सुधारिए। फटाफट रिजल्ट देने के चक्कर में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं लोग। अब कहिएगा पेपर चेकिंग में दिक्कत नहीं है, तो कम एंट्री तो सुधारिए, और कहिएगा पेपर चेकिंग में हमारे यहाँ होनहार बड़े पढ़े लिखे टीचर हैं, उसका भी बात करते हैं। देख लीजिए आप लोग, जो टीचर 1 to 5 पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 पढ़ा रहे हैं, इनको भी आप लोग भेज रहे हैं पेपर चेकिंग के लिए। ये लोग जा रहे हैं पेपर चेकिंग के लिए, किसके? तो पेपर चेकिंग के लिए जा रहे हैं, 10th के पेपर चेकिंग के लिए और 12th के पेपर चेकिंग के लिए। जो इस क्लास को पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो क्या 10th और 12th का पेपर ठीक से चेक कर पाएंगे? वो लोग क्या करेंगे? आंसर की देख के जाएंगे। ये जो टीचर जाएंगे, ये आंसर की देख के जाएंगे। अगर बच्चा अपने भाषा में लिखा है, वो नहीं समझे, नंबर नहीं देंगे, तो इसमें दोष कौन होगा? दोषी कौन होगा? स्टूडेंट तो अपना कर्तव्य निभाया ना, स्टूडेंट तो अपने शब्दों में आंसर लिख के आया है। तो आप ये क्या हो रहा है? 1 to 5 पढ़ाने वाला टीचर मैट्रिक और इंटर का पेपर चेक करेगा, 6 to 8 पढ़ाने वाला टीचर 10th का पेपर चेक करेगा, मैट्रिक का पेपर चेक करेगा। ये क्या मतलब होता है? अच्छा थोड़ा ये बताइए, अब आ जाइए, अभी तो बाकी है। और ये स्टूडेंट्स के लिए ज्ञानम बिहार बोर्ड आपके साथ है। अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई मसला होता है, तो सिर्फ हम पढ़ाते नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी के लिए खड़े हैं आपके साथ। आपके लिए आवाज बुलंद है, ये परमवीर सर का वादा है, ज्ञानम बिहार बोर्ड का वादा है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का मतभेद होगा, किसी भी प्रकार की अन्याय होगा आपके साथ, तो ये ज्ञानम बिहार बोर्ड, परमवीर सर आपके साथ है। हम लोग किस फेज में कैसे बिहार बोर्ड के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी पूरा पोल खोल दें क्या? चलो समझिएगा, यहाँ पे सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट को मिलने की जरूरत है, और यहीं पे रियल पावर हम लोग दिखा पाएंगे बीजेसीबी को, अर्थात कि बिहार बोर्ड को। देखिए बिहार बोर्ड क्या समझ रहा है कि टीचर्स तो आवाज उठा नहीं रहे, टीचर्स आराम से शांत है, स्टूडेंट्स आवाज उठा नहीं सकते हैं। अब कुछ लोग सलाह दे रहे हैं मेल कीजिए, उनका तो इनबॉक्स पहले से भरा है, स्टूडेंट्स कहाँ मेल करेंगे, ये बता दीजिए जरा। तो यहाँ पे जरूरत है सभी टीचर्स को यूनिटी में आने का, सभी टीचर्स को एक होने के लिए, वो चाहे कोई भी चैनल के टीचर हो, ठीक है, कोई भी चैनल्स, बड़े छोटे जितने भी बिहार बोर्ड के लिए टीचर्स हैं, जो कि बिहार बोर्ड को पढ़ाते हैं, वो या तो 0 लेवल पे हो या हीरो लेवल पे हो, सबको एक होने की जरूरत है। तभी हम लोग इस बिहार बोर्ड के इस पेपर चेक वाले स्कीम को, रिजल्ट वाले स्कीम को ठीक कर पाएंगे। वरना हर साल ऐसा ही होगा। अगर ये सोचिएगा मैंने तो टॉपर दे दिया, मेरे पास से स्टूडेंट्स निकल गए, उससे हमको क्या, कोई स्टूडेंट्स का कम नंबर है चाहे ज्यादा नंबर है, ये मत भूलिए कि आपने जो पढ़ाया है उनमें वो भी स्टूडेंट्स हैं। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स रो रहे हैं उनको भी आप ही पढ़ाए हैं, उनको कोई और नहीं पढ़ाया है। तो सिर्फ टॉपर मत देखिए बैच बेचने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहिएगा, स्टूडेंट्स आपके लिए खड़े रहेंगे। देखिए हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं, अगर इशू हुआ तो क्या करेंगे? हम सभी टीचर्स, जितने भी बिहार बोर्ड के टीचर्स हैं, सभी आप सभी के साथ हैं, सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं। क्या हम लोग एक्शन ले सकते हैं? तो अवेयरनेस कैंपेन यानी कि यूट्यूब और टेलीग्राम पे यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर पे हम लोग ट्वीट करके इस चीज को ट्राई करेंगे हम लोग ठीक करने का, कि ठीक हो सके सिर्फ कैंपेन से। अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, पेपर को रीचेक में डालेंगे, वहां से हम लोग सही चीज का पता लगाएंगे, या हम लोग आरटीआई फाइल करेंगे यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, और पेपर मंगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ नंबर काटा गया। उसके बाद हम लोग बिहार बोर्ड का पर्दा बेहतरीन तरीके से फाश कर सकते हैं। उसके बाद अगर सभी टीचर्स मिलके और एक आवाज में, ठीक है, एक आवाज में हम लोग बिहार बोर्ड से बात करेंगे, सभी टीचर्स मिलेंगे और एक यूनिटी बना के एक टीचर बात करेंगे बिहार बोर्ड से, ये क्या मसला है, इसको ठीक किया जाए। इस वीडियो को उन सभी टीचर्स के पास पहुंचा दीजिएगा जो कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिएगा
जो 2026 में मैट्रिक इंटर का परीक्षा दिए हैं या 2027 में मैट्रिक या इंटर का परीक्षा देने वाले हैं, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम खड़े हैं, ज्ञानम बिहार बोर्ड खड़ा है, तो आप लोग भी एक शेयर कर दीजिएगा।